हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से बूस्टर सीरीज का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें उसके जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशन दिखाना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्यू वाई इज इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। सबसे पहले इसे फ्रैक्शन से हटाएंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21y² माइनस 3 इंटू 11/3 y माइनस 3 इंटू 2/3। यहाँ से 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सो हम इसे लिख सकते हैं 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए इसे 0 के इक्वल रखेंगे। अब हम कांस्टेंट टर्म को y² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 42 होता है। 42 के फैक्टर करेंगे, सो 42 के फैक्टर होंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। हमें एक ऐसा नंबर लेना है इसके फैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करें तो 42 आए और माइनस करें तो 11 आए। माइनस इस वजह से करेंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव का साइन है। सो यहाँ से एक आता है कि 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11 एंड 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 42। सो हम लेंगे 14 माइनस 3 11 की जगह। यहाँ से लिखेंगे 21y² माइनस 14 माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 21y² माइनस 14y और माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आएगा और इन दोनों से कॉमन आएगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है 7y, सो ये हो जाएगा 3y, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14 और y बाहर है, प्लस 1 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3y माइनस 2 कॉमन लेंगे और हमारे पास बचेगा 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लेंगे अलग अलग और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3 और यहाँ से आ जाएगा 7y इज इक्वल टू -1। इधर +1 है, इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो -1 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/7। यानी हमारे पास अल्फ़ा आ चुका है 2/3 और बीटा आ चुका है -1/7। अब हमें दोनों के बीच रिलेशन दिखाना है। ज़ीरोज़ तो हमने फाइंड कर लिए हैं, अब रिलेशन दिखाना है। रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो अल्फ़ा है हमारे पास 2/3 प्लस -1/7 बीटा है इज इक्वल टू b और a की वैल्यू हमें नहीं पता है। सो b और a की वैल्यू हम इक्वेशन से लेंगे। जैसे ये है 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें b की वैल्यू है y का कोफिशिएंट और a की वैल्यू है y² का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म। सो यहाँ से आ जाएगा b की वैल्यू -11, सो ये माइनस है, माइनस और -11 अपॉन a की वैल्यू है 21। सो यहाँ से आ जाएगा 2/3 माइनस 1/7 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11/21। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 7 3 ज़ा 21। सो हमें नीचे 21 बनाना है। सो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो 21 नीचे बन जाए। 3 7 ज़ा 21, ऊपर भी 7 से करेंगे, 7 2 ज़ा 14। इधर 7 3 ज़ा 21, ऊपर भी 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 11/21। ये हो जाएगा 11/21 इज इक्वल टू 11/21। सो यहाँ से हम देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। और अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा है हमारे पास 2/3, बीटा है -1/7 इज इक्वल टू C की वैल्यू है यहाँ से -2 अपॉन A की वैल्यू है 21।
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है। सो ये हो जाएगा -2 अपॉन 7 3 21 इज इक्वल टू -2 अपॉन 21। ये भी इक्वल आ चुका है LHS इज इक्वल टू RHS। सो यहाँ से हम लिखेंगे वेरीफाइड, क्योंकि हमारे दोनों वेरीफाई हो चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा भी और अल्फ़ा इंटू बीटा भी। क्वेश्चन नंबर 2 है 5x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 4। इसमें सबसे पहले फ्रैक्शन हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 अपॉन 2x प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 4। यहाँ से 4 से 4 कट हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4। सो हम इक्वेशन लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 7 2 ज़ा 14x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होता है 24 और 24 के फैक्टर करेंगे। 24 के फैक्टर आ जाएंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ से हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जब हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, जब सम करें तो 14 आए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का साइन है। यहाँ से एक नंबर बनता है 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सो 12 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 24 और 12 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 14। सो हम लेंगे 12 प्लस 2 14 की जगह। यहाँ से आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन। इससे कॉमन आएगा 4x, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 कॉमन आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, सो हम लिखेंगे 2x प्लस 3 और बचेगा हमारे पास 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल लेंगे। 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू -3 और x इज़ इक्वल टू -3 अपॉन 2। यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, 4x इज़ इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू -1 अपॉन 4। अल्फ़ा आ चुका है हमारे पास -3 अपॉन 2 और बीटा है -1 अपॉन 4। यहाँ से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करना है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a। अल्फ़ा है हमारे पास -3 अपॉन 2 -1 अपॉन 4 इज़ इक्वल टू b की वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट। सो यहाँ से x का कोफिशिएंट है 14, सो -14 अपॉन a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो ये हो जाएगा 8। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हम एलसीएम करेंगे, 4 आएगा एलसीएम। हमें ऐसा नंबर बनाना है नीचे जो 4 आए मल्टीप्लाई करके। सो 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। यहाँ से -6 आ जाएगा और माइनस नीचे 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 से करेंगे। सो ये हो जाएगा -1 इज़ इक्वल टू -14 अपॉन 8। ये हो जाएगा -7 अपॉन 4 इज़ इक्वल टू 2 7 ज़ा 14 एंड 2 4 ज़ा 8, -7 अपॉन 4। यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c अपॉन a। अल्फ़ा है -3 अपॉन 2 इंटू -1 अपॉन 4 इज़ इक्वल टू c है कॉन्स्टेंट 3 अपॉन 8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है अपॉन 8 -3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 4 2 ज़ा 8 इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 8। यहाँ से LHS इज़ इक्वल टू RHS आ गया है हमारा। सो हम लिखेंगे लास्ट में वेरीफाइड, क्योंकि हमारा वेरीफाई हो चुका है रिलेशन ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ द ज़ीरोज़ आर एज गिवन। ऑल्सो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है क्या होगी, और लास्ट में उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -8 अपॉन 3 और 4 अपॉन 3। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है -8 अपॉन 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा है 4 अपॉन 3। हमारे पास एक फार्मूला होता है पोलिनोमियल बताने के लिए, वो होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8/3। सो ये प्लस 8/3 हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 4/3। अब इसमें से फ्रैक्शन हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x स्क्वायर प्लस ऊपर 3 आ जाएगा तो 3 से 3 तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए फैक्टर करेंगे। 4 3 ज़ा 12, सो 12 के फैक्टर होंगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। हमें ऐसा नंबर बनाना है जो मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और सम करें तो 8 आए। यहाँ से 3 2 ज़ा 6 और 2, 6 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 12 और 6 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 8। सो हम 8 की जगह 6 प्लस 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये इन दोनों से एक कॉमन आएगा और यहाँ से एक कॉमन आएगा, सो 3x कॉमन आएगा। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 प्लस यहाँ से 2 से ये हो जाएगा x प्लस 2 2 ज़ा 4 इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 2 एक बार लिखेंगे और दूसरा बनेगा 3x प्लस 2, सो 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, सो यहाँ से हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -2 और 3x इज़ इक्वल टू -2, x इज़ इक्वल टू -2/3। सो अल्फ़ा है हमारे पास -2 और बीटा है -2/3। हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने थे, ये इसके ज़ीरोज़ हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है 21/8 और 5/16। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है 21/8 और अल्फ़ा इंटू बीटा है 5/16। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है 21/8 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 5/16। अब हमें फ्रैक्शन हटाने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 16 इंटू 21/8 एक्स प्लस 5/16 इंटू 16। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और 8 2 ज़ा 16, सो हम लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 21 2 ज़ा 42x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए 0 के इक्वल रखेंगे, सो 16 5 ज़ा होते हैं 80, हमें 80 के फैक्टर करने हैं और ऐसा नंबर बनाना है जब हम मल्टीप्लाई करें तो 80 आए और सम करें तो 42 आए। सो 80 के फैक्टर होंगे 2 4 ज़ा 8 0 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। सो यहाँ से 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और 20 2 ज़ा 40। यहाँ से बन रहा है 40 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 80 और 40 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 42। सो हम लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2x एज इट इज़ प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 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 प्लस माइनस 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन आ रहा है 8x, ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16x माइनस 8 5 ज़ा 40, माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से आएगा 2x माइनस प्लस माइनस और 5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिखेंगे 2x माइनस 5 और बचेगा हमारे पास 8x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 5/2। यहाँ से हो जाएगा 8x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1/8। हमने इन दोनों को 0 के इक्वल रखा है और दोनों से हमारे ज़ीरोज़ आ चुके हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5/2, बीटा इज़ इक्वल टू 1/8। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। सो लिखेंगे f(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
5x प्लस 4। सो इसे ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। इसके ज़ीरो फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। 4 के फैक्टर करेंगे। सो 4 के फैक्टर करने पर आते हैं 4 इंटू 1, और हमें ऐसा नंबर बनाना है जो कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और सम करने पर 5 आए। सो 4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5 और 4 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 4। सो ये लिखेंगे हम 4 प्लस 1 5 की जगह। सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से कॉमन आएगा x, सो हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा, सो हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस 4, और दूसरा आ जाएगा x माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम इसे ज़ीरो के इक्वल करेंगे। x माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ से x माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज़ इक्वल टू 1। अल्फ़ा आ चुका है 4 और बीटा है हमारे पास 1। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो करेंगे 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 1 अपॉन 4 अल्फ़ा की जगह प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू है 1 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 1। सो यहाँ से आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 और ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगी, सो 1 प्लस नीचे 4 बनेगा, सो 4 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर भी 4 बनाना है, सो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 5 अपॉन 4 माइनस 8। अभी अपॉन में 1 लिखेंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 एलसीएम। हम इसमें ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे 4 बन जाए, 1, सो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस, हम यहाँ ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे 4 बन जाए, 4 से करेंगे, सो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32, इससे आ जाएगा माइनस 27 अपॉन 4। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज़ नेगेटिव ऑफ द अदर दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज़। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, और हमारे पास एक ज़ीरो है जो कि दूसरे ज़ीरो का नेगेटिव है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे एफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। यहाँ से a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, b इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8k, और c इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस बी माइनस एज इट इज़, और 8 के आ जाएगा प्लस 8k हो जाएगा अपॉन ए 4, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, सो यहाँ से हो जाएगा 2k। और हमें दिया हुआ है कि हमारा जो एक ज़ीरो है वो दूसरे ज़ीरो के नेगेटिव है। सो यानी हम कह सकते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस बीटा, या बीटा इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम कर सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा है, इधर आएगा तो प्लस बीटा हो जाएगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 2k है इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और k इज़ इक्वल टू ज़ीरो अपॉन 2, यहाँ से हो जाएगा k इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ टी इज़ इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज़। हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल हैं एक दूसरे के। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन एफ टी इज़ इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। अब इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है कि उससे कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो हमारे पास a की वैल्यू तो हो जाएगी k, एक्स स्क्वायर की जगह तो कुछ भी आ सकता है, जिससे टी स्क्वायर भी आ सकता है। सो a की वैल्यू तो k हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2 t का कोफिशेंट, और c की वैल्यू हो जाएगी 3k, ये होता है कांस्टेंट। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी है हमारे पास माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू है k,
और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए। तो सी है हमारे पास 3k अपॉन ए है k। यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा और हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल है देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ से हम लिखेंगे -2 अपॉन k इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 इज इक्वल टू 3k और k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू -2, ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 3, यही k की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इज़। हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है f(x) इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लिखेंगे सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसे ज़ीरो के इक्वल रखेंगे इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब हम 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 12 आएगा, 12 के फैक्टर करेंगे, सो 12 के फैक्टर करेंगे हम, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ से हमें एक ऐसा नंबर लेना है जब हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और माइनस करें तो 1 आए। सो 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। सो हम 1 की जगह 4 माइनस 3 लिखेंगे। 6x स्क्वायर प्लस ये 1 है, सो यहाँ जाएगा 4 माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x, x के अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x और ये हो जाएगा 3, 2 3 ज़ा 6x प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों से 3x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 और -2x इज इक्वल टू -2 अपॉन 3, और यहाँ से इसके इक्वल रखेंगे जब 0 के, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अल्फ़ा है हमारे पास -2 अपॉन 3 और बीटा है 1 अपॉन 2। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की। अल्फ़ा की वैल्यू है -2 अपॉन 3 अपॉन बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 2 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन 2 और अल्फ़ा की वैल्यू है -2 अपॉन 3। अब हम इसे आगे लिखेंगे इक्वल करके -2 अपॉन 3 और ये 1 अपॉन 2 को पलट के लिख देंगे मल्टीप्लाई में। सो ये लिखा जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन -2, ये हो जाएगा -2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन -4। यहाँ से आ जाएगा -4 अपॉन 3 और -3 अपॉन 4। यहाँ से अगर हम एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ऊपर भी 4 से करनी होगी। सो यहाँ जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस के और माइनस नीचे करनी होगी 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा -25 अपॉन 12 आंसर। नंबर 7 है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। px दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की। सबसे पहले हम लिखेंगे px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। यहाँ से हम a इज़ इक्वल टू देखेंगे 4 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज़ इक्वल टू -5 और c इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है -1। यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि होती है -b अपॉन a। सो -b
माइनस और माइनस 5/4 जो कि हो जाएगा 5/4। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A। सो यहाँ से हो जाएगा -1/4 जो कि होता है -1/4 ही हो जाएगा। सो यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, अगर हम इसे थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा कॉमन आ रहे हैं। जो हमारे पास बचेगा, हमने पहले वाले में से अल्फ़ा और बीटा कॉमन लिया तो हमारे पास अल्फ़ा बचा, प्लस दूसरे वाले में से अल्फ़ा और बीटा कॉमन लिया तो बीटा बचा, क्योंकि बीटा 2 हैं। यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू -1/4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4 जो कि हो जाएगा -5/4, 4 4 16। ये इसका फाइनल आंसर है।